हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं एकेडमिक कोर्स डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर पे अपन बात कर रहे थे। और जो सब्जेक्ट है अपने पास में रेडिएशन फिजिक्स, उस पर अपन कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। आज से कंटिन्यू करते हैं अपन ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अपन ने देखी थी रेडिएशन फिजिक्स के अंदर, जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके सिलेबस में दी हुई है और जो एग्जाम में पूछी जाती है शॉर्ट नोट्स के रूप में। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करते हैं टेम्परेचर पे। देखिए, टेम्परेचर, ताप पर अपन डिस्कस करते हैं कि जो ताप होता है वो क्या होता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, किसी भी वस्तु का आप जो टेम्परेचर है वो जनरली आप मेजर करते हो उसकी हॉटनेस से और उसकी कोल्डनेस से, उसके गर्माहट से और उसके ठंडेपन से, ठीक है। यदि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि उसका टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है, ये किसके बेस पे आप डिफाइन करते हो? ये डिफाइन करते हो बेटा हॉटनेस, और दूसरी यदि अपन बात करें कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस के आधार पर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। हॉटनेस का मतलब हो गया बेटा गर्माहट और ठंडापन। मान के चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास में पड़ी है, यदि आप उसको टच करते हो तो यदि वो गर्म लगती है तो आप बोलोगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है, ताप जो है उसका बढ़ा हुआ है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो और वो ठंडापन यदि उससे फील होता है तो अपन जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं बेटा कि इसका जो ताप है, टेम्परेचर है, वो क्या है, कम है, लो। इसको बोलेंगे अपन हॉटनेस वाली जो ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसको बोलेंगे अपन हाई टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट, उच्च ताप वाली वस्तु, ठीक है। और यदि कोई वस्तु ठंडी है तो उसको बोलेंगे अपन लो टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट, लो टेम्परेचर, कम ताप वाली वस्तु, कम ताप वाली वस्तु, ठीक है कि नहीं। तो एक हो गया अपने पास में हाई टेम्परेचर और दूसरा हो गया लो टेम्परेचर, ठीक है। अब किसी भी वस्तु का जो ताप है वो बढ़ता क्यों है और किसी भी वस्तु का जो ताप है वो कम क्यों होता है, ठीक है, इस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, टेम्परेचर पे बात अपन कर रहे हैं, ताप, ठीक है। जनरली देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट की यदि अपन बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें या किसी बॉडी की बात करें या फिर किसी सिस्टम की अपन बात करें, ठीक है, ये जो चीजें मिलकर बनती है ऑब्जेक्ट को बोलते हैं बेटा अपन वस्तु, निकाय या तंत्र। ये जो भी चीज होती है ये किससे मिलकर बनती है? जनरली ये मिलकर बनती है एटम से और मॉलिक्यूल से बेटा, एटम से और किससे मिलकर बनती है बेटा? मॉलिक्यूल से बनती है ये। एटम मतलब परमाणु और दूसरी जो वर्ड है अपने पास में मॉलिक्यूल वो है अणु। तो अपने को भी पता है कि यदि कोई भी मैटर यदि अपन बात करें, इसकी जगह एक और वर्ड अपन काम में ले सकते हैं मैटर। मैटर के अंदर तीनों चीजें आ जाएगी, ठोस, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो मैटर हो, ऑब्जेक्ट हो, बॉडी हो, सिस्टम हो, तो वो जो है किससे मिलकर बनी हुई होती है? एटम से मिलती है और अणु से बनती है, परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है और अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है कि नहीं। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अपने पास अपन ने डिस्कस किया कि जो मैटर होता है, जनरली अपन सबके लिए अपन ये मैटर ही काम में लेते हैं, द्रव्य काम में लेते हैं। द्रव्य जो मैटर होता है अपने पास में कितने तरीके के होते हैं बेटा? तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है बेटा लिक्विड और तीसरा होता है बेटा गैस। जो सॉलिड होता है वो होता है ठोस, लिक्विड होता है द्रव और ये होता है गैस, ठीक है। ये अपने पास में होते हैं, ठीक है। और जो मैटर मिलकर बनता है वो किससे मिलकर बनता है? एटम और मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु से मिलकर बनता है। ये भी अपन ने डिस्कस किया है, अणु और परमाणु से। अब कोई भी जो मैटर होता है वो सॉलिड कब होता है, लिक्विड कब होता है और गैस कब होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड होगा वो होगा, देखो एक नया वर्ड यहां पर अपन काम में लेते हैं, वो लेते हैं बेटा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। देखिए क्या चीज है, क्या वर्ड है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इसको बोलते हैं बेटा अपन शॉर्ट में IMF, अंतराण्विक बल।
अंतराण्विक बल, ठीक है। यदि किसी के अंदर अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होगा, किसी के अंदर अंतराण्विक बल होता है, दो वस्तुओं को चिपकाने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, अंतराण्विक बल, ठीक है। जैसे मान के चलो ये मार्कर मेरे हाथ में, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो किससे जुड़े हुए हैं, इंटरमोलिकुलर, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या आएगा, सॉलिड के अंदर जो IMF आता है बेटा, सॉलिड में जो IMF आता है वो ग्रेटर आता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा आता है, लिक्विड में जो IMF आता है वो थोड़ा सा इससे कम आता है, जबकि गैस में जो IMF आता है वो बहुत कम आता है बेटा। गैस में यदि अपन बात करें तो जो IMF आता है वो क्या आता है, कम आता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम। देखो गैस के अणुओं के मध्य इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना कम होगा, इसका मतलब इनको चिपकाने वाला बल है वो बहुत कम होगा, और चिपकाने वाला बल बहुत कम होगा तो क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स है वो ऐसे ही घूमते रहेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। इस वजह से क्या हो गया, IMF सबसे कम है और सॉलिड में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और कुल मिला के इन सबकी बात करें तो मिलकर किससे बनते हैं, अणु से या परमाणु से, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो बढ़ता या घटता क्यों है, ठीक है, उस पर अपन बात करते हैं। देखिए आ जाइए बेटा, देखो टेम्परेचर पर अपन डिस्कस कर रहे थे, ताप पर। तो किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है, कोई भी वस्तु हॉटनेस और कोल्डनेस कब होती है, गर्म कब होती है और ठंडी कब होती है, तो वो डिपेंड करती है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, देखिए यदि किसी भी द्रव की यदि अपन बात करें, द्रव की यदि अपन बात करें तो ये गर्म कब होता है, ये गर्म तब होगा जब किसकी एनर्जी राइज होगी, क्या होगी बेटा, जब इसकी एनर्जी क्या होगी, और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, राइज होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तभी कोई वस्तु गर्म होगी, नहीं तो वह वस्तु गर्म नहीं होगी। क्योंकि जैसे मान के चलो अपन अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो गर्म पानी करते हैं, तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। तो जो H2 मॉलिक्यूल होते हैं, यदि H2O की बात करें अपन, पानी की यदि अपन बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए सारे के सारे, देखिए इसको अपन क्या दे रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं। जैसे हीट देंगे तो ये क्या करेंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं या एटम, अपन ने बात भी करी है कि जो कोई भी मैटर हो वो किससे मिलकर बनता है बेटा, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो जैसे ही अपन इसको हीट देंगे तो क्या होगी, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो इस जो पानी है H2 का, वो टेम्परेचर भी क्या होगा, इसका हाई होगा बेटा, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि टेम्परेचर राइज होता है तो उसके अंदर क्या होती है, उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, इस वजह से इसका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया अपने पास में क्या बेटा, ताप, ठीक है। देखो इसमें सबसे ज्यादा जो गैस पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो किस में रहेगी बेटा, इसमें रहेगी, ठीक है कि नहीं। इस वजह से गैस का जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया क्या, टेम्परेचर। अब बात करते हैं जो टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं, वो टेम्परेचर हमेशा थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। देखिए यदि अपन टेम्परेचर की बात करें, ताप की यदि अपन बात करें तो ये हमेशा मेजर्ड इन थर्मोमीटर, जो ताप का मेजरमेंट किया जाता है, मापन जो किया जाता है ताप का, वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा, थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है कि नहीं। अब जैसे मान के चलो इसका यदि रूटीन लाइफ का एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो फीवर के टाइम पे देखो आप, जो डॉक्टर होता है मुंह में लगाता है, या फिर आपके जो अंडर आर्म्स होती है उसके अंदर भी लगाने का आता है थर्मामीटर। तो उसकी वजह से बॉडी का क्या पता लगता है, अपने को टेम्परेचर पता लगता है, ठीक है कि नहीं। तो जो टेम्परेचर होता है वो
किसकी वजह से मेजर करते हैं अपन, थर्मामीटर की सहायता से मेजर करते हैं। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, ये थर्मामीटर पे अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जो थर्मामीटर होता है उसको टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। रूटीन लाइफ के एग्जांपल के बारे में यदि अपन बात करें तो फीवर के टाइम पे आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो आप क्या तो माउथ में इंसर्ट करता है या फिर अंडर आर्म्स के अंदर लगाने का आता है, तो अलग अलग तरीके के थर्मामीटर आते हैं यूज के हिसाब से। तो ये हो गया, ठीक है नहीं। उससे अपने को क्या लगता है, बॉडी का टेम्परेचर पता लग जाता है अपने को, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने को क्या लग जाता है, पता लग जाता है इससे कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, जनरली जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो 3 तरीके से अपन कर सकते हैं बेटा, 3 तरीके से अपन कर सकते हैं। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, और तीसरा होता है बेटा अपने पास में फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ठीक है कि नहीं। तीसरे नंबर का होता है अपने पास में फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये 3 तरीके की स्केल अपने पास में होते हैं। यदि इसकी बात करें तो अपने पास में होता है सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल। दूसरी यदि अपन बात करें तो इसको बेटा केल्विन स्केल भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल। ठीक है, और तीसरा बात करें तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है कि नहीं। तो 3 तरीके की स्केल होते हैं और जो टेम्परेचर होता है उसको अपन 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक कर सकते हैं अपन डिग्री सेंटीग्रेड में, दूसरा अपन बात करें तो केल्विन में, और तीसरा बात करें तो अपन डिग्री फ़ारेनहाइट में। इन तीनों के अंदर अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो अपन इंडिविजुअली इनकी स्टडी करते हैं। देखिए एक एक बार अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन सेंटीग्रेड पे। देखिए बेटा, सेंटीग्रेड पे यदि अपन बात करें, सेंटीग्रेड पे, ठीक है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी रेंज की। सेंटीग्रेड की बेटा जो रेंज होती है, रेंज इसको बोलते हैं परास अपन, या अपन बोल सकते हैं इसकी लिमिट, वो होती है, वो कहां से कहां तक होती है बेटा, वो होती है आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर बेटा वो होती है आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। कितने पे होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ये होता है इसका मिनिमम पॉइंट, ये होता है बेटा इसका मिनिमम पॉइंट, निम्नतम बिंदु। नेक्स्ट बात करें तो अपने पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है बेटा मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट बोल दो या मैक्सिमम टेम्परेचर बोल दो, दोनों एक ही चीज है बेटा। उच्चतम बिंदु बोलते हैं बेटा इसको अपन, क्या बोलते हैं, उच्चतम बिंदु। ठीक है, एक हो गया मिनिमम पॉइंट और दूसरा हो गया मैक्सिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्चतम बिंदु होता है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे यदि अपन इस पर बात करें, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि वाटर की अपन बात करें तो वो होता है बेटा आइस के अंदर। किसके अंदर होता है, बर्फ। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, जो निम्नतम बिंदु है इसको अपन मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझते हो आपकी, जमना होता है जिसका मतलब वो, तो जो जमना बिंदु होता है वो कौन सा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है बेटा। ठीक है कि नहीं। अगर यदि अपन बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, तो इस पर जो वाटर होता है बेटा वो क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है। जो पानी है वो क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। वो क्या करने लग जाता है बेटा, उबलने लग जाता है। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, उबलकर वो क्या करेगा, भाप बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। ठीक है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन पॉइंट, वेपोराइजेशन पॉइंट। ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में क्या आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है कि नहीं। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन बात करते हैं, और दूसरा होता है वेपोराइजेशन पॉइंट जहां पर क्या बनती है, पानी की भाप बनती है। ठीक है कि नहीं, उसको बोलते हैं अपन ये जो वेपोराइजेशन पॉइंट है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं बेटा। अपन क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर क्या करते हैं सब जो वाटर होता है वो क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। इस वजह से इसको बॉइल, क्योंकि अपने को पता है बॉइल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, उबलना। इसी वजह से इस पॉइंट को नाम क्या दे देते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं।
ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में 2 पॉइंट हो गए, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया और दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया। ये मिनिमम पॉइंट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ये इसको निम्न ताप बोल सकते हो आप, उसको उच्च ताप बोल सकते हो। निम्न ताप पर इस पर क्या होती है, वाटर जो होती है बर्फ में कन्वर्ट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर होता है जो उबलने लग जाता है और उसकी क्या बनने लग जाती है, भाप बनने लग जाती है। ठीक है कि नहीं। इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट अपन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। जनरली यदि अपन बात करें, देखिए यदि डिग्री सेंटीग्रेड पे एक बार अपन बात करें, डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि बात करें तो ह्यूमन बॉडी की यदि नॉर्मल टेम्परेचर की अपन बात करें, ह्यूमन बॉडी के यदि नॉर्मल टेम्परेचर की यदि अपन बात करें बेटा, मानव की यदि अपन बात करें और उसके सामान्य तापमान की अपन बात करें, सामान्य तापमान, तो वो कितना होता है बेटा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा जाए कि साहब ह्यूमन जो बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसी को आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन बात करेंगे केल्विन पे, जो दूसरा पैमाना अपने पास में एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, दूसरा आता है अपने पास में एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर केल्विन स्केल। वही सेम चीज है, उसी के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। देखिए इसकी जो रेंज होती है बेटा, यदि इसके रेंज की अपन बात करें, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 273 केल्विन से होती है बेटा, 373 केल्विन, 373 केल्विन, यहां से यहां तक रेंज होती है। ठीक है कि नहीं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, चाहे अपने पास में डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे अपने पास में केल्विन हो, चाहे अपने पास में डिग्री फ़ारेनहाइट हो, डिग्री सेंटीग्रेड को अपन केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। केल्विन को अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड को अपन डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, केल्विन में। और केल्विन को वापस अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप। फर्स्ट, आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज कर सकते हो। चौथी चीज़, आप डिग्री सेंटीग्रेड को डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। और पांचवी चीज़ आपके पास में क्या आ जाएगी, आप केल्विन को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये आता है इसमें, देखो इसमें मिनिमम टेम्परेचर ये आता है। ठीक है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये उच्चतम तापमान आता है, मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर, इसको बोलते हैं अपन उच्चतम तापमान, इसको बोलते हैं अपन क्या, उच्चतम तापमान। एक हो गया मिनिमम न्यूनतम तापमान और दूसरा होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है। अब यदि अपन बात करें कि सर आपने बताया कि सर इसको चेंज भी कर सकते हैं अपन, तो चेंज करते टाइम ध्यान रखना, यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन बात करें तो जैसे मान के चलो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लिया अपन ने 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि अपन को इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ में क्या कर दो, 273 ऐड कर दो। ठीक है। तो जो टेम्परेचर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, देखिए ऐड करिए, 310 केल्विन आ जाएगा बेटा। तो यदि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की बेटा यदि अपन बात करें तो वो कितना आता है केल्विन के अंदर, 310 केल्विन आता है बेटा। कितना आता है, 310 केल्विन, 310 केल्विन आएगा बेटा। ठीक है। चले आगे देखिए। अब लास्ट अपने पास में बचा है क्या, फ़ारेनहाइट पैमाना। कौन सा बचा है, फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए बेटा आगे अपन डिस्कस करते हैं, जो नेक्स्ट अपने पास में पैमाना स्केल है वो कौन सी है बेटा, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पे डिस्कस करते हैं अपन, फ़ारेनहाइट। ठीक है कि नहीं। देखिए तो जो फ़ारेनहाइट होता है इसको डिग्री एफ के रूप में दिखाते हैं बेटा, और इसकी जो रेंज होती है वो बड़े ध्यान से देखिए आप, इसकी जो रेंज होती है, देखिए जो रेंज होती है ये होती है
32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से होती है बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू द 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहाँ से कहाँ तक होती है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसको बोलते हैं अपन न्यूनतम तापमान बेटा, न्यूनतम तापमान, और इसको बोलते हैं अपन अधिकतम तापमान। एक को बोलते हैं अपन न्यूनतम तापमान, एक को बोलते हैं अधिकतम तापमान बेटा अपन। ठीक है कि नहीं है? इस पर वही चीज आ जाएगी, ये जो आएगा इस पर जो पानी रहेगा, जो वाटर रहेगा, वो किस में रहेगा बेटा? आइस फॉर्म में रहेगा, बर्फ के रूप में रहेगा। यदि अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर जो H2 रहेगा बेटा वो किस में रहेगा? भाप में या वेपोराई के अंदर रहेगा, वेपोराइजेशन होगा उसका, वेपोराइजेशन या फिर भाप बनेगी बेटा। और इस पर पानी क्या होने लग जाता है बेटा? उबलने लग जाता है, उबलने लग जाता है। ठीक है कि नहीं? इसमें यदि अपन बात करें तो इसको अपन दूसरा वर्ड यदि बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं अपन फ़ारेनहाइट के अंदर। और दूसरा यदि अपन बात करें तो वो क्या आएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है कि नहीं? तो क्या आएगा? ये आ जाएगा एक मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा आ जाएगा अपने पास में बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है कि नहीं? और अपन ये बात भी करिए कि ये जो तीनों पैमाने होते हैं उनको एक दूसरे में क्या कर सकते हैं अपन? एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यदि अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। देखिए अपन ने बात करी अपन डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट केल्विन, इनको अपन क्या कर सकते हैं? आपस में चेंज कर सकते हैं। तो यदि डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है बेटा, वो आता है C/100 बराबर आता है F-32/180। ये फॉर्मूला आता है बेटा डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करने में? डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है कि नहीं? आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, यहाँ पर 5 कर लीजिए, यहाँ पर 9 कर लीजिए। तो C/9 बराबर F-32 यहाँ पर 5 आएगा बेटा और यहाँ पर आ जाएगा 9 सॉरी। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी फॉर्मूले क्या आ जाएगी? C/5 बराबर F-32/9। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अपन करके देखते हैं। जो अपन ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर लिया है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। ठीक है कि नहीं? देखिए बेटा, यदि डिग्री सेंटीग्रेड को अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं, यदि अपन एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की अपन बात करते हैं, वो कितना लिया अपन ने? 37 डिग्री लिया है बेटा सेंटीग्रेड में। तो देखते हैं अपन, कई बार जो डॉक्टर होता है अपने को फ़ारेनहाइट के अंदर भी बताता है कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट की फीवर है। तो वही अपन करके देख रहे हैं यहाँ पर कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड यदि है तो इसकी फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो फॉर्मूला अपने पास में क्या आया है बेटा? C/5 बराबर F-32/9 ये आया। तो C कितना लिया है बेटा अपन ने? 37 डिग्री अपॉन 5 बराबर कितना आ जाएगा? F-32/9। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा? 63, 6 और 33 ये आ गया बराबर क्या आ जाएगा? 5F और ये कितना आ जाएगा? -0 ये। ठीक है कि नहीं? तो आप क्या कर लीजिए बेटा, इसको उधर ले जाइए आप, तो कितना आ जाएगा? देखिए 5F बराबर कितना आ जाएगा? 33 3 -160 कितना आ जाएगा? 337 और ये कितना आ जाएगा? ये। ठीक है, तो देखिए F बराबर कितना आ जाएगा बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में? 273/5। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में देख लीजिए कितना आ जाएगा? ये बेटा माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि ये इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का आएगा बेटा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा? ये नहीं आएगा, इनको ऐड करिए, देखिए 3 9 और ये कितना आ जाएगा? 4। तो देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा? 5F डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कितना आया बेटा? 493 आया है अपने पास में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा? 493/5। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा बेटा? देखिए 9, ठीक है, और कितना आ गया? 4, यहाँ पर 8 कितना आ गया? और 6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर अपने पास में ह्यूमन बॉडी का जो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर आता है वो कितना आता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है बेटा। ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का सामान्य तापमान होता है। किसमें होता है बेटा, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, बाकी केल्विन में बात करें तो कितना होता है, 310 केल्विन। तो अपन ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो निकाल लिया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि साहब डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को अपन केल्विन में, इनमें अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये आज का अपना टॉपिक था टेम्परेचर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपने रेडिएशन के अंदर, वो होता है हीट। ठीक है कि नहीं। तो हीट क्या होती है, और हीट के अलावा यदि इसके टाइप्स की यदि अपन बात करें तो हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और इंडक्शन होता है। चालन, संवहन और रेडिएशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए कंटिन्यू, और कंटिन्यू वीडियो अपन लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रेडिएशन फिजिक्स के आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद में आपके डार्क रूम के आने स्टार्ट हो जाएंगे, रेडियोग्राफी के भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के भी आने स्टार्ट हो गए वीडियो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि जो 20-21 बैच है उसके जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास में है। यदि टेंटेटिव यदि डेट अपन माने तो वो फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक के अंदर जो एग्ज़ाम है इनकी वो स्टार्ट हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन जो सिलेबस है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो सिटी से बाहर की कॉलेज हैं उनमें कई बार मैंने हर वीडियो के अंदर यही बात बताता हूँ कि उनमें फैकल्टी अरेंज नहीं हो पाती है कई बार। तो आप उन स्टूडेंटों का भी भला कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके, ताकि जो वो भी है उनकी भी कंटिन्यू क्लासें ले सके। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।